ब्रेक के बाद का स्वागत। बढ़ते आगे और बात करते हैं कांग्रेस के अंदर खाने चल रही कुछ अन्य खबरों पर, जहां पर भरोसा करें तो कर्नाटक कांग्रेस में लीडरशिप पावर शिफ्ट होने जा रहा है। पार्टी हर कीमत पर यहां गुटबाजी को बैलेंस करने की कोशिश में है, क्योंकि मसला दो बड़े कद्दावर लीडर से जुड़ा हुआ है। एक है सिद्धारमैया तो दूसरे हैं डीके शिव कुमार। बड़ा दिलचस्प मामला इसलिए है क्योंकि 2.5 साल का फॉर्मूला पहले लिया गया था और माना जाता है कि डीके शिव कुमार की मुख्य भूमिका रही कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस को जीत दिलाने में। ऐसे में वो माना जा रहा था उनको प्रमुख दावेदार के तौर पर, लेकिन सिद्धारमैया को जब ये पद दिया गया तो 2.5 साल का फॉर्मूला, लेकिन अब तो 3 साल बीत चुके हैं। मई 20 को 3 साल पूरे हो चुके हैं। अब ये कोशिश की जा रही है कि शायद डी शिव कुमार नाराज़ ना हो, और इसलिए अब ये अंदर खाने से खबर आ रही है कि डेप्यूटी सीएम जो डीके शिव कुमार हैं उनको अब चीफ मिनिस्टर का पद दे दिया जाए। और ये पूरा का पूरा मामला है राज्यसभा की जो सीटें खाली हो रही हैं उनसे भी जुड़ा हुआ है। खासतौर पर जो खड़गे साहब हैं उनका कार्यकाल खत्म होने जा रहा है, तो क्या उनको एक्सटेंशन मिलेगा? कर्नाटका से फिर से उनको एक सीट मिल सकती है, या फिर जो सिद्धारमैया हैं इस वक्त वर्तमान चीफ मिनिस्टर, क्या उनको राज्यसभा की सीट दी जा सकती है? इन सभी मुद्दों पर अंदर खाने कांग्रेस पर विचार चल रहा है। कल 2 घंटे से ज़्यादा बैठक चली। बिना किसी टकराव के सत्ता परिवर्तन कराया जाए, इस पर ये फोकस है। सूत्र ये बता रहे हैं सिद्धारमैया को राज्यसभा भेजा जा सकता है। पार्टी में नेशनल लेवल पर कोई भी बड़ी भूमिका नहीं दी जाएगी, ताकि शिव कुमार के लिए इसका रास्ता साफ किया जा सके कि उनको चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। लेकिन आखिरकार डीके शिव कुमार की मांग क्या रही है? शिव कुमार खेमे की ओर से पिछले नवंबर में ये मांग की जा रही थी कि सिद्धारमैया को उस कथित समझौते के मुताबिक पद छोड़ देना चाहिए, जिसके बारे में कहा जाता है कि 2023 में पार्टी के सत्ता में आने के बाद ये तय हुआ था। हालांकि ये एक अनौपचारिक समझौता था। ये था कि 2.5 साल बाद पद पर रहने के लिए सिद्धारमैया इस्तीफा देंगे, ताकि डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनने का जो रास्ता है वो मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि पिछले नवंबर से ये जो लीडरशिप ट्रांजिशन है इसको लेकर लगातार मांग होती रही है। कांग्रेस के आलाकमान लीडर से भी मुलाकात होती रही है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और 2023 के पावर शेयरिंग फॉर्मूले का लगातार हवाला दिया जा रहा है। लेकिन बड़ी खबर ये आ रही है कि सिद्धारमैया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और इसमें वो अपने इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं। कल आलाकमान के बुलावे पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे थे, जहां ये फॉर्मूला निकलने की बात सामने आई। और ये बात अलग है कि पार्टी महासचिव वेणुगोपाल कल दिन भर ये कहते रह गए कि ये सिर्फ अटकलें हैं। हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ हम कह सकते हैं सियासत के गलियारे में सिर्फ खबरों का बाजार गर्म है, लेकिन खबरें कभी कभी सच भी होती हैं। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कुमार आलोक इस वक्त जुड़ गए हैं। कुमार, जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं सिद्धारमैया, और ये पीसफुल पावर ट्रांजिशन कहीं ना कहीं जो ओबीसी वोट बैंक है उस पर करारी चोट कर सकता है, जहां से सिद्धारमैया आते हैं। बिल्कुल सही कि जो बेस है, खासकर राजनीतिक बेस और ओबीसी के अंदर जितना लोकप्रिय है सिद्धारमैया, उसको देखते हुए पार्टी जो कांग्रेस हाईकमान थी वो काफी विचलित थी कि कैसे पावर ट्रांसफर किया जाए। क्योंकि जब 2023 में सरकार बनी थी तो ये कहा गया था कि डीके सिद्धारमैया 2.5 साल रहेंगे और 2.5 साल डीके शिव कुमार रहेंगे। लेकिन कांग्रेस आलाकमान की हिम्मत नहीं हुई और उनके बेस को देखते हुए बराबर ये बातें चलती रही, मीडिया में बातें वो चलती रही, लेकिन कोई परिणाम निकल के नहीं आया। और सिद्धारमैया ने भी इनकार कर दिया था, साफ इनकार कर दिया था कि वो मुख्यमंत्री की गद्दी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन डीके शिव कुमार की अगर हम बात करें तो डीके शिव कुमार संगठन में उनका बहुत जबरदस्त प्रभाव है, और संगठन में प्रभाव के साथ साथ वो एक तरह से आप कहते हैं कि जो पैसे का जो मैनेज होता है पार्टी के अंदर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पैसों से जूझ रही है, पैसों की आर्थिक कमी से जूझ रही है, उस स्थिति में डीके शिव कुमार ने 2023 में एक आर्थिक रूप से कांग्रेस को वो एक बड़ा बैकबोन साबित हुए थे, और यही कारण है कि 2023 में कांग्रेस की सरकार बनी थी। लेकिन अब जब मामला पूरा पानी से सर से ऊपर गुजर गया पानी, तो अब डीके शिव कुमार के जो समर्थक हैं वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, वो इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन कल जो बैठक हुई थी, कल जो 2 घंटे की बैठक हुई इंदिरा भवन में, तो वहां पर जब हमने कांग्रेस नेताओं से बात की, हालांकि मीडिया में बातें तैयार रही थी कि अब सीएम चेंज होंगे और इसी के लिए राहुल गांधी से लेकर खड़गे से लेकर जितने भी बड़े कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपालन और ये सिद्धारमैया को मनाने में लगे हैं। लेकिन ये भी खबर आ रही थी कि सिद्धारमैया एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे। लेकिन जब हमने कांग्रेस के नेताओं से बात की तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि इस मुद्दे पर कोई चर्चा हो ही नहीं रही है। राज्यसभा का जो चुनाव होगा उसमें किस जो संभावित उम्मीदवार हैं उन पे चर्चा हो रही है। आगामी दिनों में वहां पर मंत्रिमंडल विस्तार होगा, उस पर चर्चा होगी मीटिंग में। ये जो मुद्दा है वो कहीं है ही नहीं, लेकिन प्राइवेट चैनल्स में और अखबारों में ये मुद्दा तैर रहा था कि पावर शिफ्टिंग के लिए बैठक बुलाई गई है। लेकिन जब शाम को केसी कुमार, अगर ये 2 खबरों जो आप कह रहे हैं राज्यसभा के लिए किसके नाम का चयन किया जाए कर्नाटका से कांग्रेस के सीट पर,
उसको अगर लिया जाए और सिद्धारमैया को अगर ये ऑफर दिया जाता है कि भाई आप राज्यसभा चले जाइए, खड़गे साहब को दिया जाता है भाई आपकी एक सीट तय है, माना जाता है बड़े कद्दावर नेता हैं, तो क्या सिद्धारमैया वापस ले सकते हैं उस बयान को जिसमें उन्होंने कहा था कि हम 5 वर्ष मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा करेंगे? क्या एक संभावना ये भी है? और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जाना, दो चीजें हो सकती हैं, या तो मना कर दें कि वो सीएम पद नहीं छोड़ेंगे, या ये भी कह रहे हैं कि भाई हमारी जगह किसी और दूसरे ओबीसी को ले आया जाए। कांग्रेस ऐसा करेगी कि नहीं मालूम नहीं। दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो बोलें कि मैं मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ूंगा, मुझे बरकरार रहना है यहाँ पे, या फिर वो राज्यसभा की सीट ले लें। ऐसी भी संभावना है क्या कि राज्यसभा के लिए मान सकते हैं आज? अंदर खाने की अगर बात हम कहें तो वेणुगोपालन ने आकर कहा शाम में कि इस पर कोई चर्चा हुई ही नहीं है पावर शिफ्टिंग को लेकर के। लेकिन जो अंदर खाने की बात है, जो सूत्र बता रहे हैं, उस पर शायद सहमति सिद्धारमैया ने जताई है, क्योंकि राहुल गांधी ने उनसे रिक्वेस्ट किया, खड़गे ने रिक्वेस्ट किया, और उनकी उम्र भी अब 80 वर्ष की हो चली है, तो उसको लेकर के थोड़ा नरम हुए हैं सिद्धारमैया। और आप जो सोर्सेज बता रहे हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे आज, यानी बुधवार को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और हो सकता है कि वो अपना रिजाइनेशन दे दें, और ये मान गए हैं कि राज्यसभा के अलावा, राज्यसभा के टिकट के अलावा उनको केंद्रीय नेतृत्व में एक बहुत बड़ा पद दिया जाएगा। तो आज का दिन बहुत ही उतार चढ़ाव वाला होगा, और देखना होगा कि क्या सिद्धारमैया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहते हैं और उसको पार्टी कैसे एक्सेप्ट करती है। और एक चीज बहुत संक्षिप्त में कुमार, कि जब हम डिप्टी सीएम की बात करते हैं, जब कर्नाटक में डिप्टी सीएम का पद डीके शिव कुमार को ऑफर किया गया था, उस वक्त भी कहीं ना कहीं वो नाराज थे। लेकिन अगर अब सत्ता परिवर्तन होता है और वो सत्ता पर काबिज होते हैं, तो एक बड़ी फौज, यानी कि जहां पर जो उनके मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते, क्या वहां पर भी सफल देखा जाएगा? बिल्कुल देखा जाए। एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं कि ये डीके शिव कुमार तो मीटिंग में आए ही थे, सिद्धारमैया भी मीटिंग में आए थे, लेकिन एक शख्स को और बुलाया गया था जो वहां का गृह मंत्री है, जी परमेश्वरन। तो जी परमेश्वरन को बुलाया गया, तो ये पॉलिटिकल सर्किल में ये देखा जा रहा है कि उनको क्यों बुलाया गया, जबकि लड़ाई दोनों में है, डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया में है। तो कुछ लोग कह रहे हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक है वो कह रहे हैं कि कहीं इन दोनों की लड़ाई में गृह मंत्री ने बाजी मार ले जाए, क्योंकि दोनों की जो लड़ाई है, अब हो सकता है कि सिद्धारमैया के समर्थक डीके शिव कुमार को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और डीके शिव कुमार के समर्थक सिद्धारमैया को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उस स्थिति में जी परमेश्वरन भी मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं, और अगर ऐसा होगा तो कर्नाटक में पहली बार कोई दलित मुख्यमंत्री होगा, लेकिन इसकी संभावना कम है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार आलोक इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के। तो कर्नाटक में जो लगातार नाटक है वो चल रहा है, और इस सियासत को लेकर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा तो जो हम कह सकते हैं संशय के बादल है वो हटते हुए नजर आएंगे। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार आकर बात करेंगे गर्मी को लेकर। आप जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ।